हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और एक्स्ट्रा चैनल है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातों को कवर करना है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले जोमेटो के साथ। जोमेटो आज हम देख सकते हैं 5% की अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत दिनों के बाद ये गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जोमेटो का जो परफॉर्मेंस रहा है एक महीने के भीतर मतलब नेट परफॉर्मेंस 16% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि जोमेटो में क्या हो गया, तो दोस्तों देखिए, स्टॉक जितना अच्छा भागता है उसमें उतना ही करेक्शन भी हम लोग को अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये नॉर्मल है मार्केट के लिए, 5% भागेगा 5% गिरेगा, तो इसके चलते कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। कंपनी की अगर हम लोग बात करें, बिजनेस की बात करें, बिजनेस अच्छा है इनका, बट येस कुछ एक्विजिशंस इन्होंने ऐसे करके रखे हुए हैं जिसके चलते कई आने वाले टाइम तक ये कंपनी शायद से लॉस में हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो बस मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा, ब्रेक इवन के करीब जब ये कंपनी धीमे धीमे करके पहुंचेगी कंसिस्टेंसी के साथ, तब आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक ज़बरदस्त हमारा धाकड़ कंपनी टालब्रोस। धाकड़ मतलब देखा गया तो नैनो कैप है, अभी नैनो कैप से प्रमोट होकर थोड़ा सा माइक्रो कैप के कैटेगरी में आते हुए देखने को मिल रहा है। बट वापस आपको पता ही है, ये नैनो कैप माइक्रो कैप सीसॉ की तरह चलता रहता है, जितनी तेजी आती है उतनी ही बड़ी गिरावट आती है। जैसे कि एक दिन में 10-10% भागा, आराम से 10-10% गिर भी जाते हैं, सर्किट्स भी लग जाते हैं। बट फिलहाल आप देख सकते हो टालब्रोस बहुत अच्छा काम कर रहा है। 5 दिन में 12%, एक महीने में 41%, 6 महीने में आप देख सकते हो 35%। ये देखिए, अभी बीच में 600 के आसपास गया था, वापस नीचे आया था 400 तक, वापस 400 से वापस ऊपर आप देख सकते हो अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस वापस 700 को टच कर रहा है। एंड 5 साल का डेटा देखोगे, बीच में जैसे कवर किया था कि जैसे ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाएगा, एक अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी कंपनी, वैल्यूएशन के हिसाब से, पी के हिसाब से भी बहुत ही अच्छे लेवल पर मिल रहा है। एंड गैस्केट्स की अगर हम लोग बात करें, उसमें ये इसका मार्केट शेयर है, मतलब लीडर है, अच्छा खासा मार्केट शेयर। ये कंपनी लगभग 70-80% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। सो इतनी छोटी कंपनी एंड इसके क्लाइंट्स भी बहुत बढ़िया है। टाटा मोटर को भी ये सप्लाई करता है, टाटा मोटर थोड़ा फॉर्म में चल रहा है, तो इस कंपनी का भी बिजनेस अच्छा खासा यहाँ पे रन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ज़ेन टेक्नोलॉजी, तो ज़ेन टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट की आज कमेंट्री देखने को मिली। उन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छे खासे डिफेंस के ऑर्डर्स इनको मिलते जा रहे हैं। हाल ही में रिसेंटली इनको 200 करोड़ का सरकार की ओर से ऑर्डर मिला था। एंड उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में ये ऑर्डर और भी कई गुना तक यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऐसा होगा एंड अगर उस ऑर्डर बढ़ेंगे, मतलब क्या कि सरकार टेंडर निकालती है कि इससे रिलेटेड आप बिड भी कर सकते हो, एंड उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो करता है, लोअर बिडर होता है, उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि ज़ेन टेक आप फोकस में रख सकते हो। डिफेंस से रिलेटेड अलग अलग ऑर्डर्स तो यहाँ पे आते ही जा रहे हैं, वो भी, एंड प्लस ड्रोन से रिलेटेड भी हम कह सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले समय में लॉजिस्टिक सेक्टर में भी अच्छा करिश्मा दिखा सकता है। तो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी पर्पस के लिए फोकस में रखना। ऑब्वियसली मैं कभी रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, वो आपकी मर्जी, खरीदना है नहीं खरीदना है। अभी ज़ेन टेक को हम लोगों ने कब कवर किया था, लगभग 200 के नीचे ही था, तो वहाँ से लेके अभी तक देख सकते हो 400 तक आ चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, ये कंपनियां उतना नीचे गिर भी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली बड़े प्लेयर्स को समझ में आ जाता है कि इनके आने वाले Q4 के नंबर, Q4 मतलब जो भी क्वार्टरली नंबर्स होंगे वो यहाँ पे गिर जाएंगे करके, तो ऑलरेडी वो फिर क्या स्टार्ट कर देते, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते। तो इसलिए इनको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन जाती है। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है एंड सेक्टर भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। एंड प्लस खास करके भारत की अगर हम लोग स्टोरी की बात करें, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है इस सरकार ने, इसके चलते डिफेंस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा इनका बिजनेस यहाँ पे बनते ही जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक। सो IDFC फर्स्ट बैंक देखा गया तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में भी रहता है। सो वोडाफोन आइडिया ने थोड़ी सी इसका हालत यहाँ पे खराब किया था। अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक आप देख सकते हैं, जो उसका पुराना लेवल था एकदम टॉप लेवल, समवेयर अराउंड 78-80 के आसपास 2016 में बना था ये, उसको अभी वापस टच करने के करीब यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। मल्टीपल जो लेवल्स थे, इनके ऑब्स्टिकल्स थे, उसको तोड़ कर ये कंपनी आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मतलब ये एक पुराना लेवल था, देन उसी के साथ साथ ये एक पुराना लेवल था, उस लेवल को भी कंपनी ने यहाँ पे अच्छा ब्रेक किया। अभी फाइनल लेवल यही बचा है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी एंड जो टॉप कंपनी ने बनाया था। इसको अगर कंपनी ब्रेक कर देती है तो एक हम बोल सकते हैं इसको टेक्निकली भी सपोर्ट मिल जाएगा। फंडामेंटली बात करें तो यस, कंपनी धीमे धीमे करके थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिखा रही है। अगर यही कंसिस्टेंसी अगर कंपनी मेंटेन रख पाई तो ऑब्वियसली IDFC बैंक में हम लोगों को 3 डिजिट के भी लेवल्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी तक की अगर हम लोग बात करें, ये कंपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पाई थी, खास करके जैसे मैंने बोला ना कि वोडाफोन आइडिया ने इनकी बहुत
बैंड बजाई थी कि वोडाफोन आइडिया अगर नहीं चला तो कंपनी का सीधा एनपीए हो जाएगा, एंड बड़ा प्रोविजनिंग यहाँ पे करना पड़ा, तो इसी चीज़ के चलते दिक्कतें देखने को मिली थी। बट चलिए अभी ये कंपनी धीमे धीमे करके कमबैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट बहुत समय लगा, 2016 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 7 साल हो गए, अभी तक कंपनी उसी रेंज में यहाँ पे चल रही है। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम लोग को देखने को इस कंपनी में भी देखने को मिल सकता है। देन हम बात करेंगे डीमार्ट से रिलेटेड। तो डीमार्ट से रिलेटेड एक अच्छा सवाल भी पूछा गया, सर हाल ही में ही हम लोगों ने देखा कि डीमार्ट ने एक ऑफर निकाला है कि जून मंथ में वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 20%, 30%। तो डिस्काउंट होगा तो कंपनी का रेवेन्यू घटेगा ना, तो कंपनी नीचे गिरना चाहिए। देखिए इस अगेन मैं वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ रिटेलर्स को कि कोई भी खबर पढ़कर डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत जाना, या फिर कोई फॉर्मूला नहीं 1+1=2। हाँ, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है। अगर आप डिस्काउंट के ऊपर चीज़ें बेचोगे, जैसे कि 100 रुपये की चीज़ मान लीजिए 80 पे मिल रही है, तो ऑब्वियसली कंपनी को पर प्रोडक्ट 20 रुपये का घाटा यहाँ पे हो सकता है नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो। बट क्या डिस्काउंट के चलते कंपनी के वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग है। अल्टीमेटली कंपनी का रिजल्ट उस डिस्काउंट के चलते क्या रहा, वो देखना इंटरेस्टिंग है, राइट। सो ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, इसको डायरेक्टली ऐसा बोल देना अरे 100 के बदले 80 हो रहा है इसलिए खराब परफॉर्मेंस है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वो स्ट्रैटेजी सही तरीके से इस्तेमाल हो गई एंड अगर ज़्यादा वॉल्यूम्स, ज़्यादा लोग डिस्काउंट के चलते अगर डीमार्ट में जाना स्टार्ट कर दिए, वॉल्यूम्स बढ़ गए, रेवेन्यू बढ़ गया, दैट्स इट, उनका काम यहाँ पे हो गया करके। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बन जाती है। वैसे आपने जो सोचा वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट येस इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो इस प्रकार से भी देखा जाता है, वरना कंपनियां डिस्काउंट क्यों देती? अगर खुद का ही नुकसान करना है तो येस उनको ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। एंड एक बार अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया किसी कंपनी, मतलब अब मान लीजिए अगर आप डीमार्ट में फर्स्ट टाइम जाते हो, अच्छा एक्सपीरियंस आ गया तो ऑब्वियसली रिपीटेड कस्टमर बढ़ जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजियाँ बहुत इस्तेमाल की जाती है। फिलहाल हम लोग कह सकते हैं बहुत टाइम के बाद डीमार्ट थोड़ा सा नीचे से अभी हम लोग को 4-5% भागते हुए देखने को मिल रहा है। बट अभी तक देखा गया तो इसकी जो तेज़ी है वो अभी तक हम लोग को मेंटेन होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली। छोटा मोटा तेज़ी आ जाता है फिर वापस लुढ़क जाता है। तो क्या इस वक्त डीमार्ट क्या अपने आप को मेंटेन कर पाएगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे बन जाती है। देन बात करेंगे टाटा स्टील। तो टाटा स्टील से रिलेटेड भी कल के दिन हम लोगों ने बुरी खबर देखी थी कि हम लोग को ओडिशा में जो इनका प्लांट है वहाँ पे ब्लास्ट देखने को मिला। लगभग 19 लोग, जब मैंने वीडियो बनाया था तभी आपको बताया था, इंजर्ड हुए थे, और 2 तो हम लोग को बहुत ही सीरियस इंजर्ड देखने को मिले थे। सो बहुत सारे लोगों ने ये भी मतलब पूछा था, और ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ये इस प्रकार के एक्सीडेंट होना तो सर क्या कंपनी के ऊपर फ़र्क पड़ता है? तो देखिए सुनकर हमें ऐसा लगता है कि फ़र्क पड़ता है, बट उस हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता है जो कि आप सोच रहे हो कि कंपनी क्रैश हो जाएगी। नहीं, क्रैश क्यों हो जाएगी? जो भी ये कंपनी इतना बिजनेस करते हैं दोस्तों, ये फुल्ली इंश्योर्ड बिजनेस होते हैं, इंश्योरेंस होता है इनका। तो जितना भी अगर फाइनेंशियली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जीवित हानि तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीवित हानि होती है तो ऑब्वियसली वो लॉस हम कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियली लॉस इजीली रिकवर हो जाते हैं इंश्योरेंस के माध्यम से भी। सो ये जितने भी कंपनियां होती है, अभी दीपक नाइट्रेट में ब्लास्ट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियली उन्होंने बता दिया कि फुल्ली इंश्योर्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से इनको क्लेम यहाँ पे मिल जाता है। सो हाँ, नुकसान किस बात का हो जाता है कि जहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे हम लोग को कभी इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल जाती है, सरकार की टीम आ जाती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, देखा जाता है कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं, ब्लास्ट के पीछे का रीज़न क्या है, क्या एक्सीडेंट ही था या फिर कंपनी के ओर से हम लोग को निग्लिजेंसी देखने को मिली। हाँ, इस चीज़ के चलते कंपनी का टाइम लॉस होता है, इसके चलते वो जो बिजनेस उस पर्टिकुलर टाइम में जो होता है वो रुक जाता है, उसके चलते वो लॉस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसी चीज़ें नहीं है दोस्तों। जहाँ जहाँ पे इस प्रकार के बिजनेस चलते हैं उस प्रकार के एक्सीडेंट हम लोग को इसके पहले भी देखने को मिले हैं, तो ये प्रकार आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे केपीआईटी टेक, सो बहुत दिनों के बाद अच्छे खासी गिरावट केपीआईटी टेक में देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं लगभग 9% की अच्छी खासी गिरावट टॉप लेवल से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अच्छा खासा करेक्शन हो जाना चाहिए 30-40% के आसपास, तो हम कह सकते हैं अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। टाटा मोटर का मतलब जो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ है वो भी बाजार में आते हुए देखने को मिलेगा, एंड प्लस और भी कुछ अलग अलग, मतलब खास करके अच्छी बात क्या है इसमें कि इसने बहुत तगड़े रिटर्न्स दिए, अभी 850% के रिटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो कभी ना प्रॉफिट बुकिंग भी होगी ना दोस्तों, वो तगड़ी होती है। तो इसके चलते कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, ओवरऑल हमें कंपनी का धंधा समझना होता है, एंड अगर धंधा अच्छा होगा ना तो कंपनी अल्टीमेटली आपको पैसा बना के देती है। अभी ऐसी बात नहीं कि ये आज गिर रहा है, इसके पहले भी 20-30% यहाँ पे भी क्रैश हुआ था, बट अल्टीमेटली आज आप देख सकते हो कंपनी टॉप पे ही है। सो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सवाल यही पूछा जाता है, सर क्या इस कंपनी में बने रहना चाहिए? तो दोस्तों मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका हूँ कि सरकार की ओर से डिसीजन क्या आता है वो मायने रखता है, एंड वो
वही सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है कि टोटल अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी हुई है कि सरकार एग्जैक्टली क्या फैसला लेता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि सरकार अपना डिसीजन शायद से विड्रॉ भी कर ले, क्योंकि जिस प्रकार के हम लोग को रिएक्शंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जो भी ड्राफ्ट रेडी होगा, ठीक है, वो IEX को भी भेजा जाएगा, तो ऑब्वियसली वो तो इस चीज़ को कंप्लीटली विरोध करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि सरकार इसका मतलब क्या फैसला लेता है। एंड अगर फैसला हाँ भी हो जाता है तो लगभग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2.5 से 3 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे। सो ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी वाला माहौल हम लोग को फिलहाल IEX में बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे बड़ी उम्मीद की किरण क्या जग चुकी है कि यस, इतना बड़ा मतलब डेंट पड़ने के बाद कोई अगर बड़ा प्लेयर 53 लाख शेयर्स खरीद लेता है तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव उम्मीद जग जाती है कि इतना बड़ा मतलब रिस्क ले लेना कि इतने बड़े अनसर्टिनिटी में, तो शायद से कुछ पॉजिटिव खबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यू टर्न सरकार की ओर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। यही फिलहाल तो एक चर्चा बाजार में चलती हुई देखने को मिल रही है। देख लेते हैं क्या होता है करके। बाकी UBS की बात करें, उन्होंने तो अपनी रेटिंग को मेंटेन रखा है, 200 के आसपास के टारगेट्स बताए, वो तो अपना काम करते रहेंगे। कल अगर सरकार अपने जो भी बात यहाँ पे चल रही थी रिपोर्ट, वो अगर उसी के ऊपर कायम रहा तो यही शायद से UBS अपने भी टारगेट्स यहाँ पे घुमा सकता है। सो पूरा जो खेल है वो सरकार के ऊपर ही फोकस यहाँ पे बना के रखा हुआ है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।